कोलकाता की उस रात की दिल दहला देने वाली सच्चाई। क्या आप जानना चाहेंगे कि 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ जो पूरे देश को झकझोर कर रख देगा? यह सवाल सुनकर शायद आपके मन में एक बेचैनी पैदा हो जाए। आखिर एक डॉक्टर जो दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी, उसकी जिंदगी के साथ इतनी क्रूरता से खेला गया। क्या वह सिर्फ एक संयोग था या फिर पहले से ही एक सोची समझी साजिश थी? चलिए जानते हैं एवं आपको हम बताते हैं 9 अगस्त की उस रात का काला सच, जिसने एक निर्दोष और महत्वाकांक्षी डॉक्टर की जिंदगी को खत्म कर दिया। कहानी का आरंभ होता है 9 अगस्त की रात। कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह सामान्य लग रहा था। रात के लगभग 10 बजे 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर, जिनका वास्तविक नाम प्राइवेसी के लिए कुछ दूसरा हमने रखा है, जिसे हम प्रिया नाम से पुकारने वाले हैं। प्रिया अपनी रात्रि की शिफ्ट के लिए तैयार हो रही थी। वह एक समर्पित डॉक्टर थी जिसने मेडिकल फील्ड में एक बड़ा नाम कमाने का सपना देखा था, लेकिन उस रात उसके सपनों को रौंदने के लिए कुछ दरिंदे तैयार बैठे थे। ठीक इसी प्रकार रात 11:30 में प्रिया ने अपने घर वालों को फोन किया, जैसा वह हर रात की शिफ्ट से पहले करती थी। उसने बताया कि उसकी शिफ्ट पूरी रात की है और वह अगली सुबह घर वापस आएगी। उसकी आवाज में कोई बेचैनी नहीं थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था यह आखिरी बार होगा जब प्रिया अपने परिवार से बात कर रही थी। आखिर क्या था उस रात का असली षड्यंत्र? आइए जानते हैं। समय बीतता गया और रात के तकरीबन 1 बजे प्रिया अस्पताल के अंदर थोड़ी देर आराम करने के लिए गई। यह उसके लिए सामान्य बात थी। वह नर्सिंग रूम में अकेली थी और वह सेमिनार हॉल पर एक शांत माहौल पर सोने के लिए गई थी, क्योंकि बाकी स्टाफ अपने अपने काम में व्यस्त था। परंतु कुछ दरिंदे उस शांत माहौल का फायदा उठाने की फिराक में बैठे हुए थे। 3 नवाबपोश लोग जो पहले से ही अस्पताल के आसपास घूम रहे थे और अंदर घुसने की फिराक में थे। इनकी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि अस्पताल का ही एक स्टाफ था, जिसने इन्हें अंदर आने का सही मौका बताया था। इस स्टाफ ने न केवल उन्हें अस्पताल के अंदर घुसने में उनकी मदद की, बल्कि इस अपराध को अंजाम देने के लिए उसकी पूरी योजना भी बनाई थी। इसी के पश्चात रात के 1:30 में करीब 3 नवाबपोश लोगों ने अस्पताल के अंदर पहुंचे और सीधा सेमिनार हॉल की तरफ बढ़े, जहां लेडी डॉक्टर प्रिया आराम कर रही थी। अचानक उसको इनकी आहट सुनाई दी, लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक दरवाजा तोड़ दिया गया था और ये लोग उसे अकेला पाकर बुरी तरह से पीटने लगे। प्रिया ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की। उसने चिल्लाकर मदद भी मांगी, लेकिन उस समय अस्पताल में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे और ज्यादा भीड़ वाली जगह से वह काफी दूर थी। इन तीनों अपराधियों ने प्रिया के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और जब वे बेहोश हो गई तो उसे मार डाला। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जिससे साफ स्पष्ट हो रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और बेहूदी के साथ उसका रेप भी किया गया था। और अपराधी डॉक्टर के साथ बर्बरता करने के पश्चात किसी दूसरे गेट से कॉलेज से वे बाहर निकल गए। इस प्रकार सुबह होने के पश्चात जब कॉलेज का एक सफाई कर्मी, जो सफाई के लिए सेमिनार हॉल की ओर सफाई के लिए आगे बढ़ा और अंदर प्रवेश किया, तो सेमिनार हॉल का चारों ओर अस्त व्यस्त माहौल था। मानो ऐसा प्रतीक हो रहा था कि यहाँ चोरी हुई है। परंतु कुछ मिनटों के बाद जब सफाई कर्मी की नजर डॉक्टर की बॉडी पर पड़ी तो उसने अपना आपा खो दिया और चिल्लाते हुए नीचे के वार्ड की ओर दौड़ा और कॉलेज के अन्य स्टाफ को सूचित किया। जब स्टाफ के लोग भी वहां पहुंचे तो प्रिया का खून से सना शरीर उन्हें देखने को मिला। उसका शरीर अर्धनग्न था, उसके जींस को उतार दिया गया था, उसकी टांगों को भी फाड़ दिया गया था तथा उसके शरीर पर अंडरगारमेंट के एक भी कपड़े नहीं थे।
इसके पश्चात कॉलेज स्टाफ ने अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों को खबर दी और साथ ही पुलिस को तुरंत बुलाया। जांच के दौरान पुलिस को सबसे पहला सुराग अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे से मिला। के फुटेज में तीनों अपराधियों को अस्पताल के अंदर जाते और बाहर आते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने गहरी जांच शुरू कर दी। एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिससे अस्पताल के ही एक स्टाफ की संलिप्तता सामने आई। उस व्यक्ति ने न केवल इन अपराधियों को अंदर लाने में उनकी मदद की थी, बल्कि उन्हें सही समय और सही जगह की जानकारी भी दी थी। इस व्यक्ति ने अपने जुर्म को स्वीकार किया और बताया कि इस पूरी योजना के पीछे का असली मकसद क्या था। यह सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि यह सिर्फ एक अचानक किया गया अपराध नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। मीडिया को जब यह घटना फैली तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया। महिलाओं की सुरक्षा पर गहरे सवाल उठने लगे और कोलकाता जैसे शहर में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रिया का परिवार इस लड़ाई को लेकर कोर्ट तक ले पहुंचा। तीनों अपराधियों और उस अस्पताल स्टाफ को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कठोर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत में कई सुनवाइयां के बाद उन तीनों अपराधियों को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अस्पताल के उस स्टाफ को भी साजिश में शामिल होने के लिए कठोर सजा दी गई, जो यह साजिश पर फंसना भी नहीं चाहता था। यह घटना सिर्फ एक ट्रेनी डॉक्टर की मौत नहीं थी, बल्कि यह महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यह घटना समाज को एक चेतावनी देती है कि चाहे आप किसी भी पेशे में क्यों नहीं हो, सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की है। प्रिया की मौत ने लोगों को जागरूक किया कि सुरक्षा के मामले में लापरवाही कितनी घातक हो सकती है। उसके साथ हुए जघन्य अपराध ने समाज को एक नई सोच दी और प्रिया की कहानी हमेशा उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो न्याय और सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इस घटना से यह साफ स्पष्ट होता है कि समाज में अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एकता और दृढ़ संकल्प से उसे हराया जा सकता है। प्रिया को न्याय मिला, लेकिन उसकी मौत ने एक ऐसी लहर पैदा की जो महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक प्रेरणा बनी। परंतु अभी भी सीबीआई के हाथ में यह केस है, क्योंकि डॉक्टर प्रिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रिया के प्राइवेट पार्ट पर 151 ml का सीमन अर्थात वीर्य पाया गया था, जो यह स्पष्ट करता है कि किसी एक पुरुष के सेक्स करने पर महज 5 से 7 ml ही वीर्य निकलता है। परंतु डॉक्टर बिटिया के शरीर पर 151 ml का वीर्य अर्थात सीमन कहां से आया, जो यह दर्शाता है कि उस रेप और मर्डर केस में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 भी नहीं, बल्कि 25 से 30 लोग शामिल थे, जिसमें से अभी वर्तमान में 3 ही लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आखिर कौन है वो 25 से 30 लोग? आखिर कैसे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? क्या सच में 25 से 30 लोगों ने डॉक्टर के साथ रेप किया था या कुछ और मसला था? जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर। इस घटना से रिलेटेड दूसरी वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।